मैंने हाल ही में एक जैन मुनि की खतरनाक वीडियो देखी। एक बड़ा सा हॉल था, जैन मुनि बैठे हुए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग बारी बारी से उनके सामने आ रहे थे और वो लोग अपनी बारी में या तो कोई चीज दिखाते थे या फिर उन्हें कोई साउंड सुनाते थे। और ऐसे ही जब 1000 लोग उनके सामने से गुजर गए तो उनके बैठने के बाद वो जैन मुनि उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में वो हर एक चीज को उन सभी को बताते हैं। उन्होंने कहीं नोट नहीं किया था। Anybody can teach themselves to have a memory like this? Yep. रसगुल्लाबाद, रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद, रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। कहाँ रहते हो? कानपुर। कानपुर सर। कानपुर। रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद, हाँ। रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद, रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला। नहीं, रसूलाबाद, रसुल्ला, रसूला, रसूलाबाद, बाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास, झींझक, झींझक, जीजा, झीझक, जीजा के पास, झीझक, झीझक, हाँ। झीझक, रसगुल्ला। अच्छा है। ये वीडियो देख करके मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई। मतलब तुमको मालूम है कि ना कि एक ज़माने तक चीज़ें ओरली ही भेजी जाती थी, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, चाहे वो इस वाले हमारे वाले कल्चर के अंदर में श्रुति और स्मृति हों। The danger is, in the modern day, people don't know what is Shruti, what is Smriti. So all these alternative thought reading providers, all of them are trying to play with the Shruti itself, with the original source text itself. That is where the whole problem starts. चाहे बाइबल के कंटेक्स्ट में हो, चाहे अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा है कि हाँ ये किताब लिखनी है भाई के। You guys are listening very carefully to what I'm saying, right? You paying attention? Yeah. Can any of you No. recite, No. excluding this one, the last sentence I just said? You can't remember Yeah. the words that I said to you 20 seconds ago, but I'm expected to believe that the New Testament authors who were writing at best decades after the death of Jesus could remember his exact words and write them down accurately in a language that he wasn't speaking. चाहे गणेश जी लिख रहे हैं, महाभारत लिख रहे हैं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, कैन यू सी कि हम मान करके चलते हैं कि किसी भी तरीके का ह्यूमन एरर नहीं होगा और इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी पहुंचेगी। मतलब चाइनीज़ विस्पर है ना, और यहाँ तक कि अशोक चक्रधर की एक कविता भी थी, मतलब कि मैंने सुनी उनसे थी, बट हो सकता है किसी और की हो। उस कविता का आइडिया यही था कि एक इवेंट हुआ है, एक कुछ कांड हुआ है, तो कतार में 10 लोग बैठे हुए हैं और पहले ने बोला दूसरे को कि जी उसने उसको हट कह दिया, दूसरे ने तीसरे को बोला अरे मालूम है कि उसने उसको गाली दे दी, फिर तीसरे ने चौथा बोला कि अरे उसने उसको थप्पड़ मार दिया, चौथे ने पांचवें को बोला अरे वहाँ पर ना घूंसा लात चल गए, उससे अगले वाले ने बोला कि छठे ने सातवें को बोला अरे चाकू मार दिया, और सातवें ने आठवें वाले को बोला गोली मार दिया, बम से उड़ा दिया। तो चाइनीज़ विस्पर का ही, मुझे नहीं मिल पाई वो पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन उनकी 2 लाइनें सुन करके जाओ, उनके काम को खाना है। अशोक चक्रधर पहले विदाउट एनी डाउट पहले वो कवि थे जिनका वावा जो आता था शैलेश लोढ़ा से पहले अशोक चक्रधर, उसको जो कविता का जो प्रोग्राम आया करता था उनका सब टीवी पे वावा। तो ये उनकी 2 लाइन, ताकि तुम खाओ उनके काम को जा कर के और अच्छे तरीके से, और मुझे भी याद आए कि मुझे भी उनका पूरा काम खाना है। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। क्या चल रहा है ये केवल और केवल के बात जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाती है तो किस तरीके से बदलती चली जाती है, और हम उम्मीद करे बैठे हैं कि जब भी ये पर्टिकुलर चीज़ें लिखी गई, सुनी गई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति गई, तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाएंगी। ये अपने आप में ही बहुत अजीब बात है। और अगर आप ध्यान भी दें थोड़ा सा, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होगी ना उसके वर्जन्स भी उतने ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि जब वो ट्रैवल करेगी, मतलब रामायण का एग्जांपल ले लो ना, तो रामायण जब ट्रैवल करेगी तो उसमें वो वाल्मीकि वाली भी रामायण है, तुलसीदास वाली भी रामायण है, और इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग हैं, और
उनकी ऐसी अलग अलग रामायणें मिलेंगी आपको कि वो उसके वर्जन्स बता रहा है कि भाई ठीक है कि इन्फॉर्मेशन पूरी ऐसे 100% ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का लॉस होगा, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन जुड़ेगी, उसको नहीं सुनाई देगा। वो रसूलाबाद, मेरे ख्याल से वो मोहम्मद रसूल वो जो शब्द है वहाँ से आ रहा होगा, और वो रसगुल्ला वो होता चला जा रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें बाकी ग्रंथों में या बाकी चीज़ों में आई होंगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी उनको बोला गया। आई नो के लोग अभी भी विश्वास मान लेंगे कि हाँ 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 क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास कुछ तरीके हैं ज़रूर जिससे कि इस इंफॉर्मेशन के लॉस को कम ज़रूर किया जा सकता है। जैसे गाना है ना, तो गाना जब तुम गाओगे तो जब कोई कि अगर मैं तुमको कोई बग़ैर सुर ताल के, बग़ैर मीटर के, बग़ैर तुकबंदी के अगर कोई चीज़ याद करने को दूँ तो उसमें भूल जाने की या उसमें इन्फॉर्मेशन के लॉस हो जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कि पैराग्राफ अगर मैं तुमको दूँ याद करने को तो तुम वैसा का वैसा पैराग्राफ दोहरा दोगे, संभावना कम है। लेकिन फिर इससे एक कदम आगे बढ़ेगी जब उसमें तुकबंदी होगी, फिर उससे एक कदम ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी अगर उसमें मैं लय भी डाल दूँ। क्योंकि अब गारंटी उसकी भी नहीं है। आप जानते हैं कि गानों के अंदर में हम शब्द ऊपर नीचे कुछ कर देते हैं इस तरीके से, और तो इस तरीके से लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो सकती ये मतलब माना नहीं जा सकता। 5 सेकंड नीचे ज्वाइन का बटन है, और अगर आप 100 घंटे 85 किताबें का डिस्कशन देखना चाहते हो तो 120 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड देयर आर अदर processes as well. This is the book by the name Moonwalking with Einstein. दुनिया के अंदर में अलग अलग कंपटीशन होते हैं, मेमोरी कंपटीशंस होते हैं, और उन कंपटीशंस के अंदर में आपको ट्रिक्स क्या है, मतलब कि लाइक कुछ ना कुछ तरीका ही तो होगा। मतलब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी हुई, अब द पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग ना, जिसकी वजह से उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें याद आ जाएंगी कि जितने भी ताश के पत्ते हैं उनको लाइन से याद कर लेना, और 50 लोगों के ऑर्डर को याद कर लेना, एक नोट के ऊपर लिखे हुए सीरियल नंबर को याद कर लेना। तो एक तरीका होता है। This book will blow your mind just by showing you exactly how powerful this is. It follows a journalist who has as bad a memory as you or me, but then he comes across some secret memory techniques that nobody teaches anymore. And by the end, he is the 2005 US memory champion. This is Moonwalking with Einstein. We don't have a bad memory. We just have an untrained one. मैंने हाल ही में एक जैन मुनि की खतरनाक वीडियो देखी। एक बड़ा सा हॉल था, जैन मुनि बैठे हुए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग बारी बारी से उनके सामने आ रहे थे, और वो लोग अपनी बारी में या तो कोई चीज दिखाते थे या फिर उन्हें कोई साउंड सुनाते थे। और ऐसे ही जब 1000 लोग उनके सामने से गुजर गए तो उनके बैठने के बाद वो जैन मुनि उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में वो हर एक चीज को उन सभी को बताते हैं। उन्होंने कहीं नोट नहीं किया था, उन्होंने ये 1000 बातें उसी क्षण अपने दिमाग में रखी थी, उसी सीक्वेंस में अपने दिमाग से ही वो सामने वालों को बता देते हैं। आज भारत में 100 से भी कम लोग, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने कम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इस प्रकार की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी है। इसे अवधान विद्या कहा जाता है, और गुरुकुलों में छोटे छोटे बच्चों को ये विद्या सिखाई जाती थी। शेरलॉक होम्स के अंदर में माइंड पैलेस के बेसिस पर भी चीज़ों को याद किया जा सकता है, और इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं जिससे चीज़ों को याद किया जा सकता है। और Anderson, don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. कुछ लोग इसको शोबाजी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। Young men aren't having sex.
There's so much going on during the holidays, it's easy to forget things like shopping lists, names of people you met at a party, and just about everything in between. Okay, so we're going to help you out, and we're going to help ourselves out. We're going to enlist the help of Nelson Dellis, a memory expert who recently went viral, proving just how impressive his mind is. Nelson's the author of the book. It's called Remember It. Good morning. Okay, so are you born a genius? What's happening here? No, so this is a skill that I taught myself about 12, 13 years ago. So anybody can teach themselves to have a memory like this? Yep. All right, so 79615820, 07264245, and then 3932. And then backwards would be 23935424 62170 0285 1697. Oh my God. I'm buying your book immediately. I'm buying your book immediately. I'm buying your book immediately. I'll give you one. No, But how did you, what did you We do? gotta Okay, we go. gotta go, but this is crazy. What's the book called again? Remember It. Remember it. We can't remember What's the book called again? कुछ लोग इसको एक्चुअल में चीज़ों को याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको जो कि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल करते हैं. बट वी नो कि क्या प्रोसेसेस हैं, वो कोई दिव्य चीज़ नहीं है, वो इट्स अ बेसिक फंडामेंटल्स जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिशन्स जीत सकें. अभी वो पार्ट जो बहुत बस थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना तो मतलब वन ऑफ द फाउंडिंग आइडियाज़ ऑफ बेसिक साइंसेस आपको शायद समझ में आएगा. कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी पुरानी है उसका एक आइडिया इस बात से जिस तरीके से लग सकता है ना कि उसके कितने वर्जन मौजूद हैं. मतलब कि अगर रामायण के अगर बहुत ज़्यादा वर्जन मौजूद हैं तो लॉजिक ये बोलता है कि ज़्यादा वर्जन कब बनेंगे, जब बहुत समय से वो एग्जिस्ट करती होगी, ट्रैवल करेगी, अलग अलग फैक्टर आएंगे तो उसकी संभावना है कि क्या हो पाएगा, उसके अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट कर पाएंगे. कोई दूसरी किताब है उसके कम वर्जन है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कंपैरेटिवली नई है इसलिए इसके ज़्यादा वर्जन मौजूद नहीं है. और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट केवल यहाँ तक महदूद नहीं है, ये कहाँ कहाँ नहीं लगता है. ये पड़ता है कि आप और आपका जो कोई एंसेस्टर है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर एंसेस्टर कितना पुराना है. तो हमारे डीएनए में म्यूटेशन होती रहती है, म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती है, क्योंकि म्यूटेशन टाइम डिपेंडेंट सी नज़र आती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ, पूर्वज की तरफ जाऊंगा, उतना ज़्यादा मेरी म्यूटेशन बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा अंतर मिलेगा मुझे डीएनए में आज के इंसान और पुराने इंसान के अंदर में, जिसको कि डीएनए में एक जगह बदलाव को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP बोलते हैं. कि एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि डीएनए आपका बना ही न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो एक SNP अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि ओह ठीक है थोड़ा सा पुराना बंदा है, अच्छा 10 आ गए SNP, ओह और पुराना है, 1000 और पुराना है. ये सेम कॉन्सेप्ट कि मैं एक्चुअल में पता लगा सकता हूँ कि वो कितना पुराना है. और समझते हैं कि आपके सर के ऊपर एक इनफाइनाइट ट्रे रखी हुई है अंडों की, और आप जिस मटक करके जब चलते हैं तो लगभग 10 कदम पर आप एक अंडा गिरा देते हो. अगर आप रास्ते पे जाओ और देखो कि तकरीबन 10 अंडे गिरे हुए हैं और 10 कदम में एक अंडा गिर जाता है तो मतलब कि इस बंदे ने 100 कदम चले हैं. वो जो एक अंडा गिर रहा है वो एक म्यूटेशन है, वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, वो SNP है. उतने ही ज़्यादा वेरिएशन और जितना ज़्यादा अंतर उतना पता चलेगा कि उतना पुराना है. तो किस तरीके से एक किताब के, एक कोई पुरानी किताब के जितने ज़्यादा वेरिएशन अगर आपको मिलते हैं किसी समाज के अंदर में, तो इस बात की संभावना अच्छी खासी है कि वो काफ़ी पुरानी है. ये आज का इंटरेस्टिंग बढ़िया कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से तुमको डेली दबाव बने कि भाई आज तो कुछ सीख के जाना है. अब हर दिन 5 मिनट में कुछ सीखने को मिलता है नया.